हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज थोड़ा सा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। आज मैं आपको बोर्ड पे नहीं कॉपी पे पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने आपसे कल ही कहा था आपकी क्लासेस किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं है, फिर चाहे मुझे कैसे भी पढ़ाना पड़े। तो आज हम लोग कॉपी पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका मतलब सोल्यूशन भी निकालेंगे, जैसा भी आपका प्रश्न रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1B, जिसमें हम लोगों ने प्रश्न 5 तक कंप्लीट कर लिया था। प्रश्न 5 के 2 क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। अब छठा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है। इसमें सिद्ध करना है कि √3 अपरिमेय। देखिए, ये वाले क्वेश्चंस बोर्ड में अधिकतर हर बार बोल सकते हैं, आते ही आते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है कि ये प्रश्न ना पूछे। वैसे ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, निश्चित है। तो आइए हम लोग देखते हैं ये वाला प्रश्न कैसे हल होगा। और इसमें करना क्या है, इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय है। तो पहले हम लोग मानेंगे, माना, यहाँ पे लिखेंगे माना। जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोगों को भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग मानेंगे क्या कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मानेंगे परिमेय, फिर लास्ट में जब आगे जब हल करेंगे सवाल, तो लास्ट में आएगा कि नहीं, गलत मान लिया हम लोगों ने, तो फिर लास्ट में सिद्ध हो जाएगा कि ये अपरिमेय ही है, परिमेय नहीं है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो, √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर a/b, ठीक। अब जो ये a और b है, ये a और b क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a और b सभाज्य संख्याएं हैं। a और b सभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। सभाज्य संख्या क्या होती हैं? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये लाइन आपको लिखनी नहीं है, समझाने के लिए आपके लिख रही हूँ। सभाज्य संख्या क्या हो सकती हैं? चाहे तो आप लोग यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लिख लेना, चाहना तो, या फिर नीचे में या करके लिख रही हूँ, ये वाला ब्रैकेट लिख लेना। लिखना यहाँ पर कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, नहीं है। ये आप लोग समझ गए। इसका कहने का मतलब है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि a 2 से भी कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों के अलग अलग फैक्टर होंगे, सबके हो सकते हैं, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होगा कि एक ही फैक्टर हो जाए, वो a से भी कट जाए, b से भी कट जाए, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो ये a/b है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैची गुणा होती है, तो इसके बट्टे में देखो क्या है, इसके बट्टे में 1 है। देखो, हर एक नंबर के बट्टे में 1 होता है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता है उसके बट्टे में 1 होता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग, तो देखो जो ये √3 है, इसके पास आ जाएगा b और 1 चला जाएगा a के पास। अगर हम लोग किसी नंबर की गुणा 1 से करते हैं, जैसे कि अगर 2 की गुणा हम लोग 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, तो हम लोग इसको साधारण 2 ही लिखते हैं, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे a की गुणा 1 से करेंगे, a की गुणा 1 से करेंगे तो आएगा सिर्फ a, लेकिन इधर आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, √3 के पास क्या आ जाएगा, b, तो हो जाएगा √3b बराबर a। अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। मतलब √3b का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर। देखो अगर कोई नंबर रूट में होता है और उसका स्क्वायर होता है, जैसे कि रूट में कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 है, ठीक है, अब इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है कि यही नंबर 2 टाइम मल्टीपल में हो गया, 2 बार इसकी गुणा कर देंगे, सेम यही नंबर की 2 बार गुणा, √2 गुणे √2। अब जब 2 बार आ जाता है सेम नंबर, वो भी रूट में, एक ही नंबर 2 बार आ जाए रूट में, तो वो रूट हट जाता है और वो नंबर सिर्फ हम लोग एक बार ही लिख देते हैं। अब वैसे ही सेम जैसे √2 को बताया है, वैसे ही यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर होगा, मतलब ऐसे देखिए इधर √3 का जब स्क्वायर होगा तो √3 गुणे √3 हो जाएगा। अब देखो √3 2 बार है, जब सेम नंबर रूट के अंदर होगा, सेम नंबर रूट के अंदर होगा, उसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो वो रूट हट जाएगा और 3 सिर्फ सिंगल लिख दिया जाएगा, रूट हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें भी √3 स्क्वायर है, √3 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो √3 की जब गुणा होगी, स्क्वायर होगा सॉरी, तो हो जाएगा वो 3 और बी हो जाएगा b स्क्वायर। अब इधर हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना समझे आप लोग कि √3 क्या हो जाएगा, √3 b का होल स्क्वायर होगा, तो √3 हो जाएगा 3 और b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर। इसके आगे हम लोग को एक थोड़ी सी छोटी सी 2 लाइनें लिखनी है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये लिखना है कि 3 a स्क्वायर को 3a स्क्वायर को देखो 3a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बन, तो ये हम लोग हो जाएगा समीकरण 1, चाहे इधर लिख लीजिए चाहे इधर, ऐसे करके लिख लीजिए समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ मानेंगे कि a बराबर 3c, ये 3 कहाँ से आया, देखो जब हर एक क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में b स्क्वायर के साथ में जो अंक होगा उसको हम लोग लिखेंगे c के पास में, a बराबर 3c, और c क्या हो जाएगा हम लोग का, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, देखो जहाँ पर ये a स्क्वायर है इसी की जगह पे हम लोग 3c लिख देंगे। देखो a स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो 2 बार है, जैसे कि a स्क्वायर यानी कि a कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी मान रखेंगे तो वो 2 बार लिखा जाएगा, या उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, 2 बार लिखो चाहे उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। क्योंकि देखो एक घात यहाँ थी एक घात यहाँ थी, तो एक और एक मिलके हो गई 2, तो a की पावर 2, पावर बोल लो 2 या घात बोल लो 2, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखो ये 3b स्क्वायर को तो ऐसे लिखे रखने दो, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर की जगह पे हम लोग 3c का होल स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब 3b स्क्वायर ऐसे उतार लो बराबर, अब देखो 3c का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 3 की घात 2 है, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा 9, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो जो ये 3 है इसे ऐसे कर लो, 2 तरीके से हो सकता है, यहीं से डायरेक्ट काट दो ऐसे, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे नहीं ऐसे कैसे काट दे, तो देखो इसको यहाँ पे ऐसे कर लो, b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर बटे 3, ये इसके गुणे में था तो इसके बटे में आ गया, 3 तिया 9, अब हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो जैसे ये लिखा हुआ था वैसे ही लिख लो, मतलब इधर भी सिंगल था तो इधर इसको भेज दो और इसको इधर ले आओ, मतलब पलट दो, एक दूसरे को पलट दो, इधर कर लो और इधर का इधर कर लो, 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग कि 3b स्क्वायर को विभाजित करता है, 3b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, ये हो गया समीकरण 2। अच्छा यहाँ से एक चीज आप लोग ध्यान दिए, मतलब एक ऐसा नंबर मिला हम लोगों को, कौन सा 3,
जो 3 ए को भी विभाजित कर रहा है और 3 बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। विभाजित मतलब उन दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ऊपर एक यही चीज़ लिखी थी कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ए और बी को एक ही नंबर नहीं काट सकता, ठीक। मतलब इसका फैक्टर और इसका फैक्टर सेम, यानी कि एक ही नहीं होगा। और वो तो निकल आया कि 3 ए को भी विभाजित करेगा और 3 बी को भी विभाजित करेगा, जो कि नहीं है क्योंकि ए और बी तो सह-अभाज्य हैं, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखेंगे 3, देखो ए और बी दोनों को विभाजित नहीं कर सकता, तो यही लिखना है कि 3 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, परंतु ए और बी सभाज्य है, मतलब कॉमन फैक्टर इनका नहीं हो सकता है कोई भी। तो यहाँ पर ये लैंग्वेज में लिखेंगे कि 3 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है, दोनों को विभाजित करता है, परंतु ए और बी तो सहभाज्य हैं। ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। यह अब लिखेंगे इसी के नीचे, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। हम लोग को सिद्ध करना था कि √3 अपरिमेय है, तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि √3 अपरिमेय है। ये जो यहाँ पे आपको समझाया है ये नहीं लिखना है साथ में, ठीक है, रफ वर्क है हम लोग का। और इसमें ये वाला ब्रैकेट है, चाहे तो आप ये वाला ब्रैकेट लिखें और चाहे तो ये वाला ब्रैकेट लिखें, दोनों ब्रैकेट एक साथ नहीं लिखने हैं क्योंकि दोनों के मतलब एक ही है। चाहे तो आप ये वाला ब्रैकेट लिखें और चाहे तो ये वाला ब्रैकेट लिखें, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल में भी ऐसे ही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए 6 नंबर का, अगला है 7 नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय है। सेम वैसे ही होगा जैसे कि अभी छठा नंबर हुआ था, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस नंबर का चेंज है कि वहाँ पे √3 था, यहाँ पे √5 है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना है, फिर से वही माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं √5 परिमेय संख्या है। तो अब √5 बराबर a/b, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम लोग इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, b चला जाएगा 5 के पास, तो हो जाएगा √5b बराबर a। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे लिख देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब यहाँ पे आगे वर्क कर देंगे तो ये हो जाएगा √5b का
होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया था कि रूट 5 जहाँ पर भी रूट लिखा हो और सेम अंक से मल्टीप्लाई करनी हो, रूट हो और सेम अंक से मल्टीप्लाई करनी हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है सेम ही हो, लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो, यहाँ पे अगर 4 हो तो यहाँ पर भी 4 हो, मतलब सेम सेम ही हो। ये नहीं कि इधर 5 है इधर 4 है, इधर 5 है तो इधर भी 5 ही होना चाहिए। जब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और एक ही बार सिर्फ वो नंबर लिख देते हैं। अब रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जैसे पीछे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, पीछे क्या लिखा था हम लोगों ने कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। सेम वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है आपको कि 5, देखिए 5 ए स्क्वायर को 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, देखो ये वाले सवाल 100% है कि पेपर में आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सवाल पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे। इनका तय है, पेपर में आना बिल्कुल तय है कि ये पेपर में आते ही हैं। और ये मतलब हर चैप्टर में कुछ सवाल ऐसे होते ही हैं जो पक्के होते हैं कि पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, तो इनको हल्के में मत लेना, इनको अच्छे से तैयार करना ताकि हर चैप्टर से अपने अपने नंबर पक्के किए जा सकें कि जैसे इसमें से ये वाला क्वेश्चन पक्का है, आने ही आने हैं। हर जब हम लोग अभी देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर तो देखेंगे इसमें कि ये वाले सवाल बस इसमें अंक बदलता है कि रूट 5 की जगह पर रूट 3 कर देगा, रूट 7 कर देगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं, सेम रहता है रूट 5 रूट 3 रूट 7, इसके अलावा कुछ नहीं, वही रहेगा। बस यही करना है, सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे कोई नंबर दे देगा अपरिमेय है, तो हम लोग को सेम ऐसे ही करना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। आगे कभी एक सवाल आएगा उसमें हो जाएगा रूट 7, उसमें भी यही करना है। मैं आपको तीनों सवाल बताऊंगी क्योंकि ये वाले सवाल पेपर में आते हैं और बच्चे इसको छोड़ आते हैं क्योंकि उनको लगता है कठिन है, कैसे करें, बस इतना ही तो दिया हुआ है, इसको करें कैसे। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इतना तो इजी है। हर एक सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए, बाकी सारे सवाल आप इसी तरीके से लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 5c। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे c, मतलब यहाँ पे मान रहे हैं ना हम लोग, तो c जो है हम लोग का, ये c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो जो ये a स्क्वायर है इसकी जगह पे 5c रखेंगे, लेकिन 5c सिर्फ 5c रखेंगे क्योंकि यहाँ पर a है, हम लोग a स्क्वायर करेंगे तो 5c का क्या कर देंगे स्क्वायर। देखो 5b स्क्वायर, अब a तो 5c है। ठीक है, अब a स्क्वायर क्या हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। अब 5b स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है 5 से गुणा, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की 2 बार गुणा। जैसे 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 तो हो जाएगा 25। ठीक है, ये रफ वर्क है हम लोग का 25 सी स्क्वायर। देखो अब 5 यहाँ पे इसके बटे में जाएगा तो बी स्क्वायर लिख लो इधर ऐसे ही, 25c स्क्वायर बटे आ जाएगा यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5 25। अब क्या आएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, इसको इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो। देखो 5c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में हम लोग को सेम ऐसे ही लिखना है जैसे ऊपर लिखा था, बस यहाँ पर a था और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग b। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो ऊपर ही लिखा था कि ये सभाज्य हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन 5 ए को भी कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो
हमने तो लिखा था कि 5 और ए और बी सभाज्य, मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो निकल आया ना, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, 5 बी को विभाजित कर रहा है। तो अब यहीं पे यही लिखना है, यह जो ऊपर हम लोगों ने माना है और जो यहाँ पे निकाले हैं, इसी से लेकर तभी लिखा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इन दोनों को ही लेकर लिखना है। क्या देखो, 5 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, ए व बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। परंतु ए और बी तो सहभाज्य हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यह विरोधाभास ये वाला बनेगा सा, ठीक। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण, कल्पना यहाँ कोई लड़की नहीं है, हम लोगों ने जो माना था, सोचा था, वो है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। 7 हो गया। अब हम लोग का प्रश्न है 8। इसमें क्या है, इसमें ये है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे देखो √5 था, अब यहाँ पे आ जाएगा √7। √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, जैसे इसमें लिखते हैं, बस जहाँ जहाँ √5 है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे √7। देखो बिल्कुल सेम है, एक ही सवाल है ये। माना √7 एक परिमेय संख्या है। ये एक ही जैसे सवाल है, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये आते ही आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो √7 बराबर a/b, तो ये यहाँ पे लिखेंगे a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब √7 के पास आ जाएगा b गुणे में, तो √7b बराबर a। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो √7b यानी कि √7b का होल स्क्वायर बराबर a²। ये √7 का स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 7 और b² यानी कि b² बराबर a²। अब यहाँ पे वही ब्रैकेट में लिखना है जैसे कि ये लिखते हैं हम लोग, सेम वैसे ही लिखना है कि मतलब 7a² को विभाजित करता है, 7a² को विभाजित करता है, तो 7a को भी विभाजित करेगा, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। अब जैसे हमेशा मानते हैं a बराबर यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लेंगे 7c। c क्या है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, c कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे 7c है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7b² बराबर 7c का होल स्क्वायर। अब 7b² ऐसे लिख लो, 7 7
7 सत्ते क्यों किया हमने यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है। कुछ बच्चे सोचेंगे 7 दूना तो 14 होता है, पर मैम ने 49 क्यों लिख दिया, क्योंकि जब 7 की पावर 2 लिखा हुआ है यानी कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। 7 गुणे 7 हो जाएगा 7 सत्ते 49, ये सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को ऐसे ही रोक लो इधर, और 49 सी स्क्वायर के बटे में भेज दो 7, तो हो जाएगा 7 सत्ते 49, आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 7 सी स्क्वायर। अब देखो इसको इधर लिख लो, 7 सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जैसे ऊपर ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम वही नीचे लिख देना है, बस एक की जगह पर बी। 7 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब हमेशा की तरह जैसे सब सवालों में लिखते हैं वैसे ही लिखना है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से 7 ए व बी दोनों को विभाजित करता है, ए और बी दोनों को विभाजित करता है, परंतु ए और बी तो सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, कैसे प्राप्त हुआ है? गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सिद्ध, प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग को बाहर से कुछ आवाजें आ रही होंगी, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से आवाजें आती ही रहती हैं, बाहर की आवाज़ों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोग बाहर की आवाज़ों पर ध्यान ना दिया करें। ये हो गया हम लोग का 8 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट। तो हम लोगों ने आज कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं? मतलब छठा नंबर, 7वां नंबर और 8वां नंबर। छठे में क्या था कि √3 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था हम लोग को, और 7वें में था √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, और 8 में क्या था? सिद्ध कीजिए कि √7 अपरिमेय है। तो ये तीनों सवाल आप अपने लगा कर प्रैक्टिस कर लीजिए कि कहीं पर भी गलत ना हो, क्योंकि ये नंबर अच्छे दिलाते हैं। ज़्यादा इनमें कुछ है भी नहीं जो कठिन लगे आप लोग को। अगर कुछ भी कठिन लगे तो आप मुझे बताइएगा कि मैम ये चीज़ कठिन लगी है, ये चीज़ नहीं समझ में आई है, इसे फिर से समझा दीजिए, तो वो मैं आपको फिर से समझा दूंगी, पूरा सवाल दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, पर इसे प्रैक्टिस करिएगा ताकि ये आगे अगर आप एग्जाम में लगाएं, अभी तो टेस्ट भी होंगे, मंथली टेस्ट भी होंगे आपके स्कूल में, तो वहाँ ये आएंगे, तो वहाँ ये गलत मत करना, क्योंकि ये अच्छे नंबर दे देते हैं। क्योंकि देखो इसमें कुछ है भी नहीं, बस थ्योरी है। आप 1-2 सवाल लगाएंगे, सब में वही थ्योरी है, बस नंबर चेंज होता है, बाकी सब में वही चीज़ है। देखो यहाँ पर 5 था, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पर 5 था, यहाँ पे 7 हो गया, पूरी थ्योरी वही रहती है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये सवाल आप लोग लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12। इसमें 4 सवाल बाकी हैं, 4 प्रश्न बाकी हैं, 4, हाँ 9, 10, 11, 12, वो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। थैंक यू।